ब्रह्मांड से न्यारा। पिंड ब्रह्मांड किसे कहते हैं? यहां से लेकर यहां तक पिंड होता है। क्या होता है? पिंड। और यहां से लेकर यहां तक पूरा ब्रह्मांड क्या होता है? ब्रह्मांड। और ये पिंड और ब्रह्मांड दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? काया के। किसके अंतर्गत आते हैं? काया। पिंड और ब्रह्मांड को मिलाकर के काया कहा जाता है, यानी शरीर कहा जाता है। और सद्गुरु कहते हैं कि परमात्मा का जो ज्ञान है वो पिंड और ब्रह्मांड से न्यारा है। देखिए, जैसे पिंड में आप ध्यान करते हैं तो पिंड से क्या होता है? पिंड से जाप होता है, मुख पिंड में आता है। इसमें लोग क्या करते हैं? राम 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 राम, राधे 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 राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, कहते हैं ओम शांति। कुछ लोग कहते हैं ओम शांति शांति शांति। कहते हैं कि नहीं कहते? ये मुख के द्वारा जाप हो रहा है। अब हमें प्यास लगी है, अब यहाँ बैठे बैठे कह दें पानी 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 पानी, तो आप विचार करें क्या मेरा प्यास मिट जाएगा? जितना बोलेंगे उतना ही प्यास बढ़ता चला जाएगा, उतना गला सूखेगा। अगर मुझे प्यास मिटानी है तो मुझे क्या करना है? पानी को बोलना नहीं है, जा करके पानी पीने का यत्न करना है, तब मेरी प्यास मिटेगी। अगर मैं प्यास में ही कहूँ पानी पानी पानी, तो कहते कहते गला सूख जाएगा, सांस नहीं ले पाऊंगा, एकदम से सारी चीजें खत्म हो जाएगी और बहुत जल्दी मेरी शरीर छूट जाएगा। तो आप बताइए, जब पानी पानी कहने से प्यास नहीं मिट सकती तो राम राम कहने से राम कहां से मिल सकता? बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? अगर राम राम कहने से राम मिल जाएं तो जितने भी गरीब हैं भारत देश में या दुनिया के अंदर, सभी लोग पैसा 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 करने लगे। बताइए, अगर पैसा पैसा करने से पैसा मिल जाएगा तो कोई काम करेगा? कोई गरीब रहेगा? कोई गरीब ही नहीं रह सकता। मगर आप विचार करें, क्या पैसा पैसा करने से पैसा मिलता है? मेहनत करने से पैसा मिलता है कि पैसा पैसा करने से पैसा मिलता है? बताइए, किसी को नहीं समझ में आ रहा है। मेहनत करने से पैसा मिलेगा कि पैसा पैसा कहने से पैसा मिलेगा? मेहनत करने से मिलेगा ना। आप ये विचार करिए कि जैसे आप इसी मुख से राम बोलते हैं ना, राम 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 करते हैं तो सोचते राम मिल जाएंगे। तो भाई इसी मुख से पैसा पैसा करिए, देखिए पैसा मिलता है? पैसा नहीं मिलेगा। जब पैसा नहीं मिल रहा है तो राम राम करने से राम कैसे मिल जाएंगे? विचार करो, क्या भोजन 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 कहने से भूख मिट जाएगी? जब भोजन भोजन कहने से भूख नहीं मिट सकती, पेट नहीं भर सकता, तो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहने से शंकर जी कहां से मिल जाएंगे? बताइए। इस संसार में ये पिंड की भक्ति है। जो लोग नाम जपते हैं, जो लोग रटते हैं राधे राधे, कई कई घंटा रटते हैं, कुछ लोग तो अपने घर में कीर्तन करवाते हैं 24 घंटे, हरे रामा हरे कृष्ण कृष्ण। हरे शब्द जो होता है ना, ये अपने से छोटे को कहा जाता है। जैसे हरे कहाँ जा रहा है, कहा जाता है कि नहीं? और लोग राम कृष्ण को अपने से छोटा समझते हैं, कहते हैं हरे रामा हरे कृष्ण कृष्ण। जैसे किसी का नाम अनिल हो और कोई उसका बच्चा कहे हरे अनिलवा, तो बाप मारेगा एक थप्पड़, कहेगा बाप का ऐसा नाम लिया जाता है? पापा नहीं कह सकते। यानी आपका बच्चा यदि आपका नाम लेता है तो आपको लगता है कि मेरा बच्चा गलत कर रहा है, और आप जिनको भगवान मानते हैं राम और कृष्ण को, उनको क्या कहते हैं? हरे रामा। अगर वो जिंदा रहते तो दुई पटकना मारते आपको, कहते इसी तरह नाम लिया जाता। बताइए, हरे कहना ये अच्छी बात है? हरि जो होता है अपने से छोटे को कहा जाता है, और ये अपमानित शब्द है। मगर आज संसार में लोग इतने अंधे हो चुके हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं आ रहा है कि जो हम 24 घंटा कीर्तन करवा रहे हैं,
क्या इससे मुझे लाभ मिलेगा या हानि होगी? लोग नहीं समझ पा रहे इस बात को। लोग समझ रहे फायदा होगा। अरे हम कहते हैं कि आप एक बार प्रयत्न करके देखो, 24 घंटा पानी पानी चिल्ला कर देखो, 24 घंटा भोजन भोजन चिल्ला कर देखो, 24 घंटा पैसा पैसा चिल्ला कर देखो, अगर मिल जाए तब जानना कि 24 घंटा राम का नाम जपने से राम मिलेंगे। मगर ये जान लीजिए 24 घंटा नहीं, 24 दिन, 24 दिन नहीं, 24 महीने, 24 साल भी जप लीजिए, फिर भी इस तरह से राम या पैसा या पानी आपको मिल नहीं सकता। राम को जानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा। अब जैसे आपको बिहार जाना है, बिहार भी दो है, एक पटना वाला बिहार और एक उन्नाव वाला बिहार। जब हमने सत्संग में बोला, जब हमने सुना कि बिहार जाना है, तो हम भी कंफ्यूज हो गए कि बिहार तो दो हैं, एक पटना का बिहार और एक उन्नाव का बिहार। तो जब हम सत्संग में गए, बोल रहे थे कि हमें बिहार आना है, तो हमने भक्तों को भी कहा समझ बूझ करके रहिएगा, पटना के बिहार मत पहुंच जाइएगा, उन्नाव वाले बिहार में आना। समझ रहे हैं कि नहीं? उसी प्रकार से आपकी जो परमात्मा का नाम रट रहे हैं, चाहे राम रट रहे हैं या कृष्ण रट रहे हैं, नाम रटने से आपको परमात्मा नहीं मिलेंगे। पहले जानिए कि राम है कौन। जैसे मुझे बिहार आना था, तो पहले मैंने जाना कि कौन से बिहार में जाना है। भाई एक बिहार पटना वाला है और एक ही नया नया बिहार सुनने को मिला, तो समझा तब आया। और पता चले बिना समझे निकल जाता तो आज मैं बिहार में बैठा होता, यहाँ सत्संग हो रहा होता। समझ रहे हैं कि नहीं? तो राम को जानना होगा कि राम है कौन। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जग में 4 राम हैं भाई। माइक वाले भैया, इस संसार में 4 प्रकार के राम हैं। कौन कौन से राम हैं? 4 प्रकार के। कितने हैं? बता दें कौन कौन से राम हैं, क्योंकि नहीं बताएंगे तो आप लोग भूल जाएंगे, फिर पता चले पटना वाले बिहार चले गए क्या था। तो सदगुरु कहते हैं एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल बसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक राम वो है जो राजा दशरथ के घर में जन्म लिए। राजा राम जी की भक्ति, आजकल लोग उन्हीं की भक्ति करते हैं। जहां कहीं देख लो तो दशरथ पुत्र राम की ही भक्ति होती, मगर राम 4 प्रकार के हैं। एक राम दशरथ के बेटा है और एक राम वो है जो हमारे अंदर बोल रहे हैं। समझ रहे हैं ना? एक राम दशरथ घट डोले, एक राम घट घट में बोले, और एक राम वो है जिन्होंने इतने बड़े संसार को बनाया। ये जो संसार देख रहे हैं आप ना, ये पानी, पवन, धरती, आकाश, चांद, तारा, सूर्य, ये सब कोई आम आदमी नहीं बना सकता। बना सकता है? ये बनाने वाले भी एक राम हैं, जिन्हें निरंजन ब्रह्म कहते हैं। क्या कहते हैं? निरंजन ब्रह्म, निरंजन भगवान। निरंजन भगवान से आदि शक्ति आद्या हुई, और आद्या के 3 पुत्र हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। निरंजन ब्रह्म से आद्या, आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश, आद्या और ब्रह्मा विष्णु महेश मिलकर अनेक स्त्री पुरुष हुए, और वहीं से सृष्टि का सृजन हो गया। तो जो तीसरे राम हैं वो सबसे न्यारे राम, वो जगत बनाने वाले राम हैं। और जो चौथे राम की बात आती है ना, सदगुरु कहते हैं एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक राम जो है वो सबसे न्यारे राम है, जिन्हें कहा जाता है पार ब्रह्म परमात्मा। क्या कहा जाता है? पार ब्रह्म परमात्मा। 4 प्रकार के राम आप लोग जान गए कि नहीं? अब भक्ति किसकी करनी है? भाई राम जी भी किसी की भक्ति करते थे ना। अगर वो परमात्मा होते तो दूसरे की भक्ति काहे को करते? बताइए। राम जी
अगर परमात्मा होते तो दूसरे की भक्ति काहे को करते, मगर वो भी मंदिर जाते थे, दूसरे की भक्ति करते थे। इसलिए उन राम की भक्ति से मुक्ति नहीं मिलेगी जो सबसे न्यारे राम हैं, जो पार ब्रह्म परमात्मा है। जब उनकी भक्ति करेंगे तब मुक्ति मिलेगी। और वो परमात्मा का यदि आप राम राम नाम जपेंगे तो कभी नहीं मिल सकते। उनको जानने की जो युक्ति है उस उपाय को अपनाना पड़ेगा। और वो परमात्मा राम स्वयं कहते हैं कि मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। घुमा फिरा कर बात वही आ गई कि जपना नहीं है, रटना नहीं है, क्योंकि परमात्मा आपके पास में है। मगर आप क्या करते हैं, इस मुख से जाप करते हैं। और ये मुख से जाप, बहुत लोग पूजा करते हैं, बहुत लोग जाते हैं तो गंगा जी में जल अर्पण करते हैं, कुछ लोग सूर्य को अर्पण करते हैं जल। ये बताओ, सूर्य को तुम जल अर्पण कर सकते हो? इतना गर्म होता है सूर्य कि लाखों लीटर पानी रोज सोख लेता है अपनी गर्मी से, तो उसको तुम चिल्लू भर पानी देके शांत कर लोगे? बताओ, यह अज्ञानता है कि नहीं? ये पिंड में आता है ये काम। लोग चलते हैं पैदल, दंड बैठक करते हैं, बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं कि परमात्मा भगवान हमसे खुश हो जाएंगे। आप विचार करो कि यहाँ पे जितने सारे लोग, माताएं, भक्तजन, भक्तिन बैठे हैं, जरा विचार करें कि अगर आपका बच्चा एक दिन भोजन ना खाए, एक दिन खाना ना खाए, पानी ना पिए, दिन भर भूखा रहे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? जितनी स्त्रियां यहाँ बैठी हैं, भक्तजन बैठे हैं, वो मुझे बताएं कि अगर आपका बच्चा एक दिन भोजन नहीं करेगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आपके हृदय को शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। आपके हृदय को शांति तब मिलेगी जब आपका बच्चा एक दिन नहीं, खूब 9 दिन अच्छे से खाए, काजू बादाम किशमिश मेवा दूध घी खूब बढ़िया खाए, तब आपको शांति मिलेगी कि अब मेरे हृदय को ठंडक है, क्योंकि मेरा बेटा बहुत अच्छे से खा रहा है, पी रहा है, आनंद कर रहा है। एक माँ और एक पिता का हृदय ऐसा होता है। मगर संसार में लोग क्या सोचते हैं कि हम एक दिन भोजन नहीं करेंगे, 9 दिन भोजन नहीं करेंगे तो परमात्मा या भगवान या माता हमारे ऊपर खुश हो जाएंगे। बताइए, जो बच्चे को 9 दिन भूखा रखे वो कोई माता? माता के हृदय रह पाएगा 9 दिन बिना बच्चे को भोजन कर? बताओ। ये लोग पिंड की साधना करते हैं। बहुत से लोग यहाँ से लेकर मतलब लेटते लेटते देव स्थानों पर जाते हैं। जिस देव स्थान पर जाते हैं वहां पत्थर रखा है, कुछ होने वाला नहीं है। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि एक चीज ध्यान रखना कि पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, जानेगा कोई जाना न हारा। जो तुम पिंड की साधना कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, या तुम शरीर में कष्ट दे रहे हो, भूखे रहते हो, दंडवत करते जाते हो, इन सभी से परमात्मा नहीं मिलेंगे। और जो तुम ब्रह्मांड में भक्ति करते हो, अब आगे ब्रह्मांड की बात, पिंड से ऊपर उठ जाते हो ब्रह्मांड में। तो जब ब्रह्मांड में उठते हैं तो क्या करते हैं? नाक पे ध्यान लगाते हैं, तृप्ति पे ध्यान लगाते हैं, उसके बाद शून्य में ध्यान लगाते हैं, उसमें अनहद नाद को सुनते हैं, आत्मा के द्वारा रचित प्रकाश को देखते हैं, और प्रकाश में देखकर उसी प्रकाश को परमात्मा मानते। ये बहुत गहरी बात है। जो अनहद तक जाते हैं लोग, ब्रह्मांड की साधना करते, वही जान पाते। तो वो अनहद भी, वो प्रकाश भी तभी तक है जब तक आत्मा का संबंध इस शरीर से है। जिस दिन आत्मा का संबंध इस शरीर से खत्म हुआ, उस दिन ये पिंड और ब्रह्मांड सबका विनाश हो जाना है। न ये शरीर रहेगा, न शरीर के अंदर पिंड और ब्रह्मांड रहेगा। इसलिए आप सब ये जान लें कि ना राम राम कहने से परमात्मा मिलेंगे, ना पिंड ब्रह्मांड की भक्ति करने से परमात्मा मिलेंगे। परमात्मा कैसे मिलेंगे? सदगुरु कहते हैं, अधरी दुलई चापी विका
अधरे दर्शन हुई, काया के बाहर लखे संति कहावे सोई। परमात्मा कहते हैं अगर प्रभु को पाना है तो अधर में जाना होगा। अधर जानते हैं किसे कहते हैं? अधर का मतलब होता है धर से परे। धर किसे कहते हैं? धर होता है आपका ये शरीर। ये जो शरीर है ये सारा किस में आता है? धर में। और परमात्मा कहते हैं अधर, यानी धर से बाहर, यानी काया के बाहर। काया के बाहर अपनी सूरत को निकालना है, क्योंकि काया के बाहर ही आपकी आत्मा है। और जब काया से बाहर अपनी सूरत को निकालेंगे तो आत्मा को जानेंगे, अपने आप को जानेंगे, फिर अपनी आत्मा से परमात्मा का ज्ञान हो। अधर दुलैचा पीव का अधरे दर्शन हुए। और वो अधर कहाँ है? काया के बाहर लखे। शायद क्या कहते हैं, वो अधर कहाँ है? काया के बाहर लखे संत कहावे सो। जब तक काया के बाहर की साधना नहीं करेंगे तब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे, क्योंकि काया के बाहर ही आत्मा है और काया के बाहर परमात्मा है। काया में तो केवल सूरत है। क्या है? सूरत। तो सूरत को काया से बाहर निकालना है, तब जाके आत्मा परमात्मा का ज्ञान होगा। और उसके लिए ना तो आपको तीर्थ व्रत जाने की आवश्यकता है, ना किसी जाप की आवश्यकता है। केवल और केवल आत्मा के सूरत को शरीर से बाहर निकालना है। और बाहर निकालने की विधि जो है वो क्या है? वो गुप्त भेद है। वो इस तरीके से आपको नहीं बताया जा सकता। उसके लिए आपको गुरु धारण करना पड़ेगा, तब जाके वो विधि मिलेगी। ये परमात्मा का असली ज्ञान है जो कलयुग के अंत में खुल रहा है। क्योंकि आप सभी शायद ना जानते हो, कलयुग का अंत होने वाला है। कलयुग का अंत होने वाला है और कलयुग के अंत में सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। इस सृष्टि के 4 युग होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 4 युग होते हैं कि नहीं? जैसे आपके भी 4 युग होते हैं। आपके शरीर के 4 पन होते हैं, बचपन, जवानी, ढलानी और बुढ़ापा। होते हैं कि नहीं? अब इन 4 युग में बुढ़ापे में शरीर का ध्यान नहीं होता है, भरोसा नहीं होता है कब न छूट जाए। उसी तरीके से इस सृष्टि के भी 4 पन हैं, 4 युग। सतयुग बीत गया, त्रेता भी बीत गया, द्वापर भी बीत गया। अब कलयुग चल रहा है। अब इस कलयुग में कभी भी सृष्टि का अंत हो सकता है, विनाश हो सकता है। तो सृष्टि का अंत होने से पहले परमात्मा की कृपा से, बंदी छोड़ मालिक की कृपा से यह ज्ञान जो है आप सभी के पास पहुंच रहा है। और इस ज्ञान को आप सभी के पास पहुंचाने के मूल जो है, जिनकी वजह से आप सभी ये सत्संग सुन पा रहे हैं, जो माध्यम है हमारे भक्त श्री रतिपाल आपके गांव के। जानते हैं कि नहीं आप लोग आपके गांव के रतिपाल जी? रतिपाल जी, बिंदा प्रसाद जी, राम जीवन जी और अखिलेश जी। अखिलेश जी ने इस भंडारे में 5000 रुपए का सहयोग किया। जरा सभी लोग एक बार सभी के लिए तालियां बजाइए। इन भक्तों की वजह से आप सभी को ये परमात्मा का दिव्य ज्ञान श्रवण करने को मिला। नहीं तो लोग बर्थडे पार्टी में, शादी विवाह में, सालगिरह में लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं कि नहीं? उससे कोई फायदा नहीं होता, उस सब व्यर्थ में जाता। सत्संग में 1 रुपए भी लगाना बहुत बड़ी बात है। और देखिए
बड़े सुंदर तरीके से इन लोगों ने इतने बड़े भंडारे को कहा। कल घबरा रहे थे, कह रहे थे कि गुरुजी अगर बारिश हो जाएगी तो क्या हो। हमने कहा चिंता मत करो, परमात्मा का सत्संग है। सुबह बारिश हो रही थी फिर भी घबराहट हो रही थी, आज तो बारिश हो रही है। कानपुर बर्रा, बर्रा जानते होंगे आप लोग। बर्रा की धरती से भक्त श्री सुनील जी के द्वारा 20,000 रुपए का दान आश्रम निर्माण हेतु, बहुत ही सुंदर भाव है। और ये करते क्या है कि अपनी कमाई का 10वां अंश सदैव गुरु की सेवा में, आश्रम की सेवा में और भोजन भंडारे की सेवा में लगाते। बहुत जोरदार इनके लिए तालियां बजाइए। सज्जनों, आज जो भी है सब भक्त श्री रतिपाल जी, उनके बच्चे, हमने देखा उन्होंने बुलाया अपने बच्चे को, अपने भाई को, मुंबई में रहते हैं। पिता की आज्ञा पाकर बच्चा और बड़े भाई की आज्ञा पाकर छोटे भाई अखिलेश जी तुरंत दौड़े चले आए। मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ बिंदा प्रसाद जी के दोनों पुत्र, उनकी पत्नी और उनकी लड़कियां, मैं देख रहा हूं कल से पूरी सेवा में लीन है। किसी को एक प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी है। मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी दूसरे के घर पे आया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिश्तेदारों को झेल नहीं पाते, मगर इनके परिवार में इतनी सद्बुद्धि है, इतनी सुमत है कि लोग संत को रिश्तेदार नहीं, संत को अपना परिवार मानते हैं, अपना कुटुंब मानते हैं। खूब खूब आशीर्वाद है ऐसे परिवार के लिए। आज से परमात्मा का निराधार का असली ज्ञान पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैलेगा। जगह जगह कार्यक्रम होंगे, जगह जगह मूल ये सत्य ज्ञान का, परमात्मा के निराधार के ज्ञान का प्रचार होगा, जिसमें शुरुआत भक्त जनों ने कर दी है। और जो भी भक्त लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, तो अगर उनकी सामग्री तैयार है तो दीक्षा भी जल्दी ही दी जाएगी, क्योंकि मुझे आज लखनऊ भी निकलना है। हमारे भक्त श्री हरिराम यादव जी रिटायर हैं सरकारी सर्विस से, बहुत सेवा की है इन्होंने देश के प्रति, लोगों के प्रति। और जब भी हमारा कार्यक्रम होता है तो लखनऊ से अपने हाथ से इस उम्र में गाड़ी चलाकर ड्राइव करके गाजीपुर पहुंचते हैं। कितना सुंदर भाव है इनका। और जब आए तो मुझसे कहने लगे, गुरुजी यदि आप लखनऊ के रास्ते आए हैं तो मुझे थोड़ा सा मेरे ग्रह पे जरूर चले। हमने भी कह दिया, कल हमें जालौन डिस्ट्रिक्ट में जाना था, परसों का वहाँ कार्यक्रम है। हमने भी कहा जरूर आपको एक दिन का समय देंगे। तो आज लखनऊ भी निकलना है। और आप सभी ग्राम वासियों को खूब खूब आशीर्वाद है, परमात्मा की कृपा बनी रहे। बहुत आनंद आया आपके ग्राम में आकर, बहुत सुंदर विचारधारा, और हमने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा कार्यक्रम होगा। और बिंदा प्रसाद जी कह रहे थे, गुरुजी अगर 1 महीने पहले सूचित किया होता कि आप आ रहे हैं तो यहाँ पे हम इतना बड़ा कार्यक्रम कर देते कि लोगों की सोच से भी परे कार्यक्रम हो जाए। ये तो बस 4 दिन की व्यवस्था है। 4-5 तारीख को इनको पता चला, 4 दिन के अंदर इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी, जबकि भंडारे करने के लिए समय लगता है, सभी को बुलाना है। मगर इनके ऊपर परमात्मा की इतनी कृपा है कि दूर दूर से इनके यहाँ लोग आ गए, ग्वालियर से, फिरोजाबाद से, लखनऊ से, कानपुर से, कहाँ कहाँ से लोग आ गए। गाजीपुर से तो हम खुद बैठे हैं। खूब खूब आशीर्वाद है सभी आयोजककर्ताओं को, परमात्मा की कृपा वर्षे, सारी मनोकामनाएं पूरी हो। जो भी आप इस परमात्मा के दिव्य सत्संग में जो भी मनोकामना मांगेंगे पूर्ण होगी, जरूर परमात्मा की कृपा बरसेगी। इसी के साथ आप सभी
भजन मंडली जो है उनसे हमारा निवेदन है कि आप सभी एक प्यारा सा सदगुरु का सुंदर सा भजन सभी को श्रवण कराकर आनंदित करें। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब को साहिब बंदगी साहिब